हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में संत संप्रदाय से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इन क्लासों की पीडीएफ एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले राज राजस्थान जीके के संत संप्रदाय से पूछे गए प्रश्नों की 2 क्लासें डाल दी हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से इन क्लासों को देख सकते हैं। दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके। दोस्तों, ये सभी प्रश्न राजस्थान के 2015 से 2023 तक पूछे गए प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है, जो राजस्थान की अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बमलू लिखमादेश्वर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित हैं? बिश्नोई संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय या जसनाती संप्रदाय? ऑप्शन 4 जसनाती संप्रदाय। दोस्तों, ये बमलो, लिखमदेश्वर और पांचला ये सभी बीकानेर में स्थित उप संप्रदाय होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवन भर दूल्हे के बेस में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? सुंदरदास जी, रज्जब जी, रामपाल दास जी या माधो दास जी? ऑप्शन 2 रज्जब जी। ये रज्जब जी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे और इन्होंने दूल्हे के वेश में ही दादू जी के उपदेशों का बखान किया। यह दादू जी के शिष्य थे, जिनकी पीठ सांगानेर में स्थित है। संत दादू जी, यह राजस्थान के कबीर के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिनकी पीठ नारायणा जयपुर में स्थित है। निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं? हरिदास, दादू दयाल, लालदास या पीपा? ऑप्शन 3 लालदास। लालदास लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जिनका जन्म दौली दूब अलवर में होता है। संत लालदास जी, इनकी समाधि शेरपुर अलवर में स्थित है और संत लालदास जी की पीठ नगला जाज भरतपुर में होती है। संत लालदास जी, यह मेव जाति के अनुयायी के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? मावजी, दादू दयाल जी, लालदास जी या चरणदास जी?
ऑप्शन 3 लाल दास जी, यह जन्म से मुसलमान थे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? सुंदरदास, चरणदास, लालदास या हरि रामदास। ऑप्शन 3 लालदास, यह लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और ये मध्यकालीन मेवात के भी एक प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम मुस्लिम संत गदन चिश्ती था और यह मेव जाति के लोग इसके अनुयायी होते हैं। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ लाल दास की चेतावनियाँ, यह मेवाती में लिखा गया इनका ग्रंथ होता है। संत लालदास के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? लालदास की वाणी नामक ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है। इनका जन्म मेवात प्रदेश में होता है। ये शादीशुदा थे या 1688 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ऑप्शन 4 1688 ईस्वी में इनका देहांत न होकर के 1648 ईस्वी में ही संत लालदास जी का देहांत हो जाता है और इनका जन्म 1540 ईस्वी में दौली दूब अलवर में होता है। इनकी समाधि शेरपुर अलवर में स्थित है और इनके गुरु गदन चिश्ती कहलाते हैं। संत लालदास किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? मूर्ति पूजा के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, समाज सुधार के लिए या सरल जीवन के लिए? ऑप्शन 2 सांप्रदायिक सद्भाव के लिए संत लालदास जी जाने जाते हैं। लेकिन यदि देवताओं में पूछा जाए, यदि दोस्तों देवताओं में पूछा जाए तो रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? निम्बार्क, बल्लभ, निष्कलंक या लालदासी? ऑप्शन 4 लालदासी। राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद, रैदास, दादू या रामानुज? ऑप्शन 1 रामानंद संत पीपा के गुरु थे, जिनका जन्म पीपासर नागौर में होता है। संत पीपा जी की गुफा टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है और संत पीपा जी की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित होती है। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? दन्ना जी, जाम्बो जी, पीपा जी या रैदास? ऑप्शन 3 पीपा जी, यह रामानंद के साथ अपने राज्य को त्याग करके
गुरु मंडली में सम्मिलित होते हैं। संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? गागरोन, कतरियासर, पीपासर या बिलाड़ा? ऑप्शन 1 गागरोन संत पीपा जी का जन्म स्थान था। संत पीपा जी, जिनके बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची था, संत पीपा जी, इनका जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन के शासक के यहाँ पर होता है। इनके पिता का नाम कड़वा राव खींची था और इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती। इनके गुरु रामानंद थे। एक शासक और संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? आम्बेर, वाराणसी, जावल या गागरोन? ऑप्शन 4 गागरोन संत पीपा जी गागरोन से संबंधित थे। इनकी पीठ समदड़ी बाड़मेर में होती है, जहाँ पर संत पीपा जी दर्जी के रूप में कार्य करते थे। संत पीपा जी की गुफा टोड़ा रायसिंह टोंक में स्थित है और इनकी छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित होती है। संत पीपा की गुफा कहाँ है? पीपाड़, टोड़ा, धनेरा या गागरोन? ऑप्शन 2 टोड़ा। संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा स्थापित की गई। शाहपुरा, सिंगतल, रैड या खेड़ापा? ऑप्शन 3 रैड। यह संप्रदाय की राम स्नेही संप्रदाय की शाखा रैड नागौर में स्थित होती है। राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? जयमल दास जी, रामचरण जी, रामदास जी या हरिदास जी? ऑप्शन 2 रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय के शाहपुरा शाखा के ये संस्थापक थे। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेड, शाहपुरा, सिंगतल और खेड़ापा के संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे। मीरादासी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, दादू पंथ या रामदासी संप्रदाय? ऑप्शन 2 राम स्नेही संप्रदाय के ये सभी प्रमुख केंद्र थे। रेड शाखा जो कि नागौर में स्थित है, इसके स्थापना कर्ता संत दरियाब जी थे। और शाहपुरा शाखा यह भीलवाड़ा में स्थित है, इसके संस्थापक रामचरण जी होते हैं। इनके गुरु का नाम कृपा राम होता है। और सिंगतल शाखा
यह बीकानेर में स्थित है। इसके संस्थापनकर्ता संत हरि रामदास जी होते हैं और खेड़ापा यह जोधपुर में स्थित है। इसके स्थापनाकर्ता रामदास जी थे। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए? सोडा डिग्गी, शाहपुरा भीलवाड़ा, नगला भरतपुर या मुकाम बीकानेर। ऑप्शन 1 सोडा डिग्गी, जहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी का जन्म होता है। इनकी पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा होती है, जहाँ पर चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया से पंचमी तक फूल डोल मेला आयोजित किया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? चरणदास, हरिदास, कृपाराम या लालदास। ऑप्शन 3 कृपाराम, यह राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के गुरु थे। संत रामचरण जी, इनका जन्म सोडा गांव डिग्गी में होता है। इनके गुरु का नाम कृपाराम था और इनकी पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है, जहाँ पर चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया से पंचमी तक फूल डोल मेला आयोजित किया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है समदड़ी बाड़मेर में, सलेमाबाद, गलता जयपुर या शाहपुरा भीलवाड़ा। ऑप्शन 4 शाहपुरा भीलवाड़ा। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या पाली। ऑप्शन 4 पाली। संत मीराबाई, जिनका जन्म कुड़की ग्राम पाली में होता है, इनके बचपन का नाम पैमल था। मीराबाई किस सदी की कवित्री थी? 16वीं सदी, 19वीं, 18वीं या 14वीं। ऑप्शन 1 16वीं सदी की मीराबाई कवित्री थी। इनके बचपन का नाम पैमल था और इनका जन्म कुड़की ग्राम पाली में होता है। संत मीराबाई, जिनके पति का नाम भोजराज द्वितीय होता है और इनके रणछोड़ मंदिर द्वारका में कृष्ण भक्ति में ये इतनी लीन हो जाती हैं कि उन्होंने अपना सारा जीवन उन्हीं की भक्ति में व्यतीत किया। संत मीराबाई, जिन्हें राजस्थान की राधा भी कहते हैं, मीरा द्वारा चित्तौड़गढ़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? अर्जुन सिंह, संग्राम सिंह, उदय सिंह या विक्रमादित्य। ऑप्शन 2 संग्राम सिंह।
निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? बाण माता, शीतला माता, मीरा माता या बदाड़ा माता? ऑप्शन 3, मीरा माता। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थल है? कुड़की, सादड़ी, मानपुरा, बाकरी या सोजत? ऑप्शन 1, कुड़की। दोस्तों, आप सभी के लिए एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को हल करवा दिया गया है, जिनकी प्लेलिस्ट एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। दोस्तों, आप सभी एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके। दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एम के स्टडी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।